हाँ जी, हाँ जी। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आज के इस सेशन में। वेलकम, 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 वेलकम। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस। क्या मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। वेलकम एवरीवन। सो हाउ वाज योर वीकेंड? अपन कल ही नहीं मिले, बस परसों तो मिले थे। एक दिन में गैप आ जाता तो इतना बड़ा क्यों लगता है यार? एक दिन में गैप आ जाता इतना बड़ा क्यों लगता है? मैंने तुम्हारी सैटरडे भी क्लास ले ली थी। तो वी आर डन विद दी टू चैप्टर्स। कौन कौन से दो चैप्टर हमारे हो चुके हैं? रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट हो चुका है। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बाद में डेवलपमेंट हो चुका है। कल से हम हिस्ट्री का चैप्टर उठाएंगे। आज हमारी डाउट सॉल्विंग क्लास है। तो आपके जो भी डाउट्स है, आज का दिन डाउट्स के नाम। यू पीपल में आस्क योर डाउट्स। चैट में पूछो, चैट में पूछो। पेजेस को अपलोड कर दो। जैसे पूरे पेजेस है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के। मैं बता रहा हूं, जो बच्चे पहली बार आए डाउट सॉल्विंग क्लास में, करना क्या होता है मैं बता रहा हूं। उसके पहले आप मुझे बता दो, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस? डेवलपमेंट के क्यूट नोट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं तुम्हें? डले तो हैं, सोशल साइंस वाले सेक्शन में जाके देखो। मैं दिखाता हूं, रुको, मैं दिखाता हूं, एक मिनट रुक जाओ। कहां मिलेंगे? डेवलपमेंट के क्यूट वाले नोट्स मिल चुके हैं बाबू। एक बार बोलना, अतुल को बोलना, अतुल माय फ्रेंड, डेवलपमेंट के क्यूट वाले नोट डल चुके हैं। दिख क्यों नहीं रहे? लेकिन क्यूट वाले नोट्स क्या होता है? और रिवीजन नोट्स रिवीजन नोट्स बोलो, क्यूट वाले नोट्स क्या होता है? कल देखो, आप लोगों को मैं डब्ल्यूपीपी दे रहा हूं। अभी टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे, जैसे जो एमसीक्यू टेस्ट होते हैं ना ऐप पर, वो एमसीक्यू टेस्ट भी शुरू होंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, कल तुम लोगों के लिए एक वीडियो आएगा डेवलपमेंट के क्यूट वाले नोट्स। हाँ, एक बार चेक करो, वो दिख नहीं रहे वहां। सही बोल रहे बच्चे, मुझे लगा कि दिख रहे होंगे। अब कल परसों दिख रहे थे, फिर बीच में बंद हो गए। एक बार करो उसको। अगर मान लो कोई पीडीएफ ना दिखे तो उसके लिए जिम्मेदार मैं नहीं हूं, उसके लिए जिम्मेदार ये आदमी जो मुस्कुरा रहा गेट के पास वो है। ठीक है, आपके अतुल भैया जो है ना, ये गड़बड़ करते हैं। तो दिखेंगे अभी। जैसे क्या होता है ना, ये वाला सेक्शन देखोगे आप, क्लास का कंटेंट वाला। जैसे आप आपके बैच के उसमें गए, व्यू कोर्स पे जाने के बाद में कंटेंट वाला जो सेक्शन है ना, फिर सोशल साइंस में जाओगे। तो सोशल साइंस में जाने के बाद देखो, यहाँ सारी चीजें दिखती है। यहाँ डब्ल्यूपीपी भी दिख जाएगी तुम्हें। डब्ल्यूपीपी नंबर 2 है, इसको 3 लिख दिया। ये रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का टेस्ट मिल चुका है तुम्हें, टेस्ट करना। ठीक है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का टेस्ट करना। और इसके अलावा जैसे अगर आप देखोगे तो ये लेक्चर नोट्स डब्ल्यूपीपी, और उसके नीचे आएगा रिविजन नोट्स। तो ये रिविजन नोट्स में यहां दिखेंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था तुम्हें, कल एक महत्वपूर्ण वीडियो आएगा आपके लिए। और वह वीडियो आपके लिए एक बहुत बढ़िया मोटिवेशन का काम करेगा। क्योंकि नेक्स्ट टॉपर्स आपके लिए कुछ लेके आने वाला है। और वो जो नेक्स्ट टॉपर्स आपके लिए लेके आने वाला है, वो आपके पराक्रम को क्या बोल सकते हैं ना, आपके पराक्रम को सम्मान करने के लिए है। तो क्या है पराक्रम को सम्मान करने के लिए? क्या है पराक्रम? क्या है, क्या है पराक्रम? चला आ रहा है पराक्रम, पराक्रम उसके बारे में कल पता चलेगा आपको। ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट है। चलो, हाँ, तो डाउट सॉल्विंग क्या है मैं बताता हूं पूरा सिस्टम। यूट्यूब पे डाउट सॉल्विंग कैसे काम करेगी वो मैं बता देता हूं आपको। समझना है डाउट सॉल्विंग कैसे काम। यूट्यूब पे तो डाउट सॉल्विंग कैसे काम करेगी वो मैं बताता हूं आपको। आपको, अरे यार क्या करके रखा है यार इन्होंने? एक मिनट, ऑडियो बंद करना।
अभी जाके डांट फटका लगाई। अब देखो, अब तुम्हें अब जैसे जाओगे ना 10th में तो नोट्स दिख रहे होंगे, फाइन। नोट्स वाला पार्ट तो तुम्हें यहां दिख जाएगा क्लियर कट। देखो अभी सोशल साइंस में आए, ये दिख रहा है रिवीजन नोट्स ऊपर ही, सबसे ऊपर रिवीजन नोट्स। तो रिवीजन नोट्स में ये क्यूट वाले नोट्स आ गए हैं, ठीक है। रिवीजन नोट्स में क्यूट वाले नोट्स तो आ गए अपने, चले जा नोट्स आ गए ऐप भी। तो रिवीजन नोट्स तो आपके आ गए, और डाउट सॉल्विंग का मैं जो तुम्हें बता रहा हूं क्या रहे, देखो दिख रहा है पूरा रिवीजन नोट्स पूरा आ गया है यहां पे, क्लियर। तो जो जो चैप्टर होते जाएंगे, अब जैसे आज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का कंप्लीट काम कर देंगे, कल वाले में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अपलोड हो जाएंगे, तो रिवीजन नोट्स वाले सेक्शन में सारे अपलोड होते जाएंगे। अगली चीज क्या थी, अगली चीज क्या बता रहा था मैं तुम्हें यार, डाउट सॉल्विंग का बता रहा था मैं तुम्हें। तो जैसे लाइव क्लास चल रही है हमारी, ठीक है, एक बार रिफ्रेश करो क्लास में से बाहर जाके। तो डाउट वाला सेक्शन जो है, तो मैं दो तरह से डाउट लूंगा आपके, एक तो चैट में से डाउट मिलते जा रहे हैं वो लेते जाएंगे, दूसरा आपका डाउट वाला बॉक्स जो आएगा, तो उस डाउट वाले बॉक्स में हमको आपको है ना चैप्टर का ये पीडीएफ दिखेगा। तो मान लो आपको क्या है ना, मान लो, इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाद में जैसे आए जिनके लिए पहली डाउट सॉल्विंग है, तो उनको क्लियर कर दूं। तो ये चैप्टर है, मान लो चैप्टर में डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज वाला जो टॉपिक है, ये जो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज वाला टॉपिक है, तो इस डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज वाले टॉपिक में अगर आपको डाउट है, तो आपको क्या करना है ना, इस पेज को अपवोट करना है। अपवोट करते तो आता होगा ना तुम्हें, अपवोट होता है, अपवोट कहां कहां होता है, क्या क्या चलाते हो तुम, उस पे होता है, रेडिट पे अपवोट होता है और अलग अलग जगह होता है। तो अपवोट करना है आपको, बस अपवोट करने से क्या होगा कि वो वाले पेजेस जो है ऊपर आ जाएंगे, जिन जिन पेजेस में आपको डाउट होंगे वो वाले पेजेस ऊपर आते चले जाएंगे। और उन पेजेस को फिर आपको क्या करना है, मतलब जैसे मान लो कि आपको इसमें लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर में, तो जिस पेज पे वो टॉपिक की हेडिंग लिखी ना उसको अपवोट करना, तो अपन उन टॉपिक्स को एक बार फिर से ले लेंगे, उसके चैट में से डाउट ले लेंगे, ऐसे करके अपन डाउट्स लेते चलेंगे, ठीक है। इस तरह से अपन डाउट्स उठाने वाले हैं, क्लियर, ठीक है। एक सेकंड रुकना, जब तक तुम चैट में बोलो फिर अभी पीडीएफ दिखेगा तुम्हें। जब तक चैट में अपन उठाते हैं, समझ गए। अभी डाउट बॉक्स मैंने ओपन नहीं करा ना, ओपन करूंगा तब तो पीडीएफ दिखेगा तुम्हें। तो पहले चैट में से डाउट ले लेता हूं, उसके बाद नैन्सी, ठीक है, समझ में आया। इंग्लिश और आईटी की क्लास जैसे आप देखोगे तो इंग्लिश और आईटी का सेक्शन दिख रहा है, उस इंग्लिश और आईटी के सेक्शन में आपको उसकी रिकॉर्डेड क्लास दिख रही होगी, ठीक। चलो चैट में पूछना शुरू कर सकते हो आप। लैंड यूटिलाइजेशन क्या होता है, मतलब आप जमीन का इस्तेमाल कैसे कर रहे हो। तो जैसे हमने देखा था लैंड यूटिलाइजेशन के मल्टीपल तरीके होते हैं, कि जो पूरी टोटल लैंड है, टोटल लैंड में से क्या होता है, कुछ लैंड जो है वो फॉरेस्ट या फिर कह सकते हैं जंगल वाले रीजन में आ गई। फिर उसके बाद में अपने देखा था लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन एक पार्ट होता है। फिर उसके बाद में नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन क्यों, क्योंकि या तो बैरन लैंड है या तो वेस्ट लैंड है, ठीक है। तो लैंड यूटिलाइजेशन मतलब कि जमीन का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, वो वाला पूरा सेगमेंट है। तो जमीन का इस्तेमाल कैसे हो रहा है वो सब कुछ आएगा लैंड यूटिलाइजेशन में, ठीक है। सॉइल कंजर्वेशन वाला टॉपिक, सॉइल कंजर्वेशन वाला टॉपिक क्या है, तो जैसे हमने देखा लैंड डिग्रेडेशन होता है, वैसे ही सॉइल का भी डिग्रेडेशन होता है, डिनंडेशन ऑफ सॉइल एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग ऑफ, उसी को सॉइल डिग्रेडेशन कहते हैं अपन। तो अब सॉइल डिग्रेडेशन को अगर हम सॉइल डिग्रेडेशन समझ गए, तो सॉइल डिग्रेडेशन समझने के बाद में हम क्या देखते हैं कि कंजर्व कैसे किया जाए सॉइल को, उसी को सॉइल कंजर्वेशन कहा जाता है। तो सॉइल डिग्रेडेशन के मल्टीपल रीजन है, अगर आपको ध्यान हो तो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था सॉइल डिग्रेडेशन के मल्टीपल रीजन है, जैसे कुछ नेचुरल फैक्टर है। तो एक तो बैलेंस बना रहता है प्रकृति में
कैसे कि सॉइल बनती है और अपने आप ही जैसे देखते डिग्रेड होती है, लेकिन कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज और कुछ नेचुरल फैक्टर्स के कारण क्या होता है, वो बैलेंस जो है वो बिगड़ता है। और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है जिन कारणों से बैलेंस बिगड़ता है, तो कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज जिन कारणों से बैलेंस बिगड़ता है वो जैसे डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड्स हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो अब इसीलिए कंजर्वेशन वाला पार्ट पूरा इस पैराग्राफ में दिया था आपको, अगर ध्यान हो तो, जिसमें मैंने 3-4 चीजें बताई थी। जैसे 3-4 चीजों में क्या था आपका, कॉन्टोर प्लगिंग था, ध्यान आ रहा है, 3-4 चीजें बताई थी जिसमें बताया था। तो एक था कॉन्टोर प्लगिंग, कॉन्टोर प्लोइंग मतलब आप यू आर फ्लोइंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ स्लोप, ठीक है, कॉन्टोर प्लोइंग। कॉन्टोर प्लोइंग के बाद में सेकंड क्या था, जैसे अगर आप देखोगे तो शेल्टर बेल्ट्स, और शेल्टर बेल्ट्स के बाद में स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग के बाद में अगली चीज क्या है, स्ट्रिप क्रॉपिंग के बाद में शेल्टर बेल्ट्स हो गया, स्ट्रिप क्रॉपिंग हो गया, और एक और कुछ था, क्या था, स्ट्रिप क्रॉपिंग हो गया, शेल्टर बेल्ट्स हो गया, कॉन्टोर प्लोइंग हो गया, और टेरेस कल्टीवेशन। हाँ, ध्यान है, सारी चीजें पढ़नी पड़ी थी। टेरेस कल्टीवेशन में पहाड़ जो है तो उसको स्टेप्स में कट कर लेते ताकि स्लोप से पूरा पानी बह कर ना जाए, ठीक है। स्ट्रिप क्रॉपिंग में आपको क्या देखने को मिलता है कि आप ग्रासेस की स्ट्रिप्स ग्रो कर देते हो ताकि विंड और वाटर जो है तो फ्लो के साथ पूरा मिट्टी और उसको ना बहा के ले जाए। शेल्टर बेल्ट्स में आप क्या करते हो, आप प्लांट करते हो अराउंड दी बॉर्डर्स, तो शेल्टर बेल्ट्स हो गया। कॉन्टोर प्लगिंग में क्या होता है, कॉन्टोर प्लगिंग में जैसे अगर आप देखोगे तो आप कॉन्टोर्स के अराउंड प्लोइंग करते हो, मतलब यू आर प्लोइंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो ये कुछ सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन के तरीके थे, ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन के तरीके थे। चलो मैं डाउट बॉक्स खोल रहा हूं, ठीक है, तो आपको जिस जिस टॉपिक में डाउट है ना उस टॉपिक को अपवोट करना। ब्लीचिंग ऑफ सॉइल इरोजन में डिफरेंस क्या है, ब्लीचिंग ऑफ सॉइल इरोजन में, ब्लीचिंग नहीं है बाबू ब्लीचिंग नहीं है, लीचिंग है लीचिंग लेटराइट सॉइल की टॉप सॉइल का वॉश ऑफ हो जाना। और सॉइल इरोजन इन जनरल किसी भी सॉइल में देखा जाए तो लीचिंग इज ऑल्सो प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन, ठीक है, लीचिंग इज ऑल्सो प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन। लेकिन सॉइल इरोजन अलग अलग तरह से होता है, जैसे गलीज में हो जाता है, शीट इरोजन हो जाता है, विंड इरोजन हो जाता है। तो सॉइल इरोजन बड़ा टर्म है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या कह लो, रविंद्र जडेजा और क्रिकेटर, तो रविंद्र जडेजा भी क्रिकेटर, लेकिन क्रिकेटर इज अ ब्रॉड टर्म ना, तो सॉइल इरोजन इज अ ब्रॉड टर्म और लीचिंग एक प्रोसेस है सॉइल इरोजन का, ब्लीचिंग, ठीक है, क्लियर हुआ। स्मॉल इज ब्यूटीफुल बता दीजिए, स्मॉल इज ब्यूटीफुल वो कंजर्वेशन के प्रिंसिपल्स पे था, ठीक है, कंजर्वेशन के प्रिंसिपल्स पे था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। डाउट बॉक्स में पीडीएफ दिख रहा है। हाँ, आपको क्या करना है, आपको सिंपल अपवोट करना है, अपवोट करना है। और जब जैसे मान लो अधिकतर बच्चों को लैंड डिग्रेडेशन कंजर्वेशन में डाउट आ रहा है शायद, तो उन्होंने इसको अपवोट किया तो ये अपवोट हो गया। अब ये अपवोट करने के बाद में जिन जिन में डाउट है उनको अपवोट करने के बाद में एक साथ में सबमिट करना, ऐसा नहीं कि एक अपलोड करके फिर सबमिट कर रहे हो। जिन जिन पेजेस में है तो वो पेजेस ऊपर आ जाएंगे, उन पेजेस से फिर एक एक करके चैट लेते चलेंगे और क्वेश्चन लेते चलेंगे, उन टॉपिक्स को समझाते चलेंगे, ठीक है। एजेंडा 21 जो अर्थ समिट कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस का आउटकम था जिसमें यह तय किया गया कि हम कैसे ग्लोबल लेवल पे कॉपरेशन इंश्योर करके क्लाइमेट का जो डिग्रेडेशन हो रहा है, पॉवर्टी और डिसीजेस, इन तीनों चीजों को कॉम्बैट करेंगे, कैसे इन तीनों चीजों से ऊपर उठेंगे, वो था एजेंडा 21, ठीक है, क्लियर। आ जाओ, तो हमारे पास अपवोट होके पेजेस आ गए। सबसे ज्यादा डाउट लैंड डिग्रेडेशन कंजर्वेशन वाले पेज पे है, फिर रेड एंड येलो लेटराइट सॉइल एरिड सॉइल वाले पेज पे है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाले पेज पे है, फिर सॉइल इरोजन कंजर्वेशन वाले पेज पे है, और डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स पे है, ठीक है। मेरे हिसाब से हम इसी क्रोनोलॉजी को फॉलो करते हैं, इसी क्रोनोलॉजी को फॉलो करते हैं, तो एक एक करके उठाते हैं। हाँ, रियो डी जेनेरियो, देखो आप पूरा का पूरा टॉपिक बोल दोगे तो पूरा का पूरा टॉपिक तो एक तरह से फिर से पढ़ाना हो गया वो,
मैं डाउट सॉल्विंग में स्पेसिफिक डाउट उठाना चाहता हूं तो आप चैट में लिखो। तो जैसे हमें पेजेस मिल गए कि किन पेजेस में ज्यादा बच्चों को डाउट है। अब अपन क्या करते हैं ना, मैं डाउट अनपब्लिश कर रहा हूं, ठीक है। अब हमारे पास में वो पेजेस आ गए हैं, डाउट अनपब्लिश हो गए तो हमारे पास पेजेस आ गए। तो सबसे पहले इस पेज में को ज्यादा लोगों ने वोट किया, किस पेज को, लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन वाले। तो अब मुझे बताओ, लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन वाला ये जो पेज है, इस पेज को सबसे ज्यादा बच्चों ने वोट किया। तो अब इस स्पेसिफिकली इस पेज में क्या डाउट है, चैट में लिखना। पूरा टॉपिक तो फिर से पढ़ाना हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या, एसएसटी हिंदी वाले क्या करें, मैं आपको हिंदी में ही बता रहा हूं तो आप हिंदी में सुन लो, हिंदी इंग्लिश कॉम्बिनेशन बना के करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। जिनका डाउट पीडीएफ नहीं आया, एक बार ऐप पे बाहर जाओ और फिर से क्लास चालू करो, ठीक है। बताया था ना, इंडियन हैक एक ही है कि जब चीजें ना चले तो बंद करके फिर से चालू कर लिया करो। क्लियर? चलो, इस पेज पे क्या डाउट है, नेक्स्ट चैप्टर हिस्ट्री उठाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस पेज पे नहीं, लेकिन बता दे रहा हूं, मतलब डेवलपमेंट उस तरीके से हो कि हमारी आज की नीड्स भी पूरी हो जाए और अपकमिंग जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी भी रिसोर्सेज की नीड पूरी हो जाए, ठीक है। तो फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एनवायरमेंट एंड द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। आस्था यादव, बेटा बताओ क्या डाउट है। रिसोर्स प्लानिंग में डाउट है, रिसोर्स प्लानिंग इस पार्ट पे है नहीं, इस पेज पे बताओ ना। डिनंडेशन का मतलब क्या होता है, डिनंडेशन मतलब क्या होता है कि जब जैसे आप देखते हैं जो एजेंट्स है, विंड, वाटर, सनलाइट, इन एजेंट्स के सॉइल पे काम करने से, जैसे ग्लेशियर अगर फिसल के जा रहा है तो सॉइल का जो वियर एंड टियर होता है, सॉइल जो टूटती है, सॉइल जो खराब होती है ना, उसी को डिनंडेशन कहा जाता है, ठीक है। उसी को डिनंडेशन कहा जाता है, सॉइल और लैंड। क्लियर? इसमें क्या डाउट है मेरे लाल, इस स्पेसिफिक सेगमेंट में, सॉइल एंड क्रॉप्स विच रिनेबल और नॉन रिनेबल। देखो, सॉइल को एक रिनेबल रिसोर्स माना जाता है बट इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स ही बता दो सर एक बार, पूरा पूरा ही बता दो, है ना। तो लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स में सिंपल चीज है कि हम जब क्या करते हैं, जैसे अगर देखेंगे तो जो क्वालिटी ऑफ लैंड है, ये मैंने सब नोट्स में लिखवाया था, उसको जैसे जैसे हम क्या करते हैं, दिन पे दिन क्वालिटी ऑफ लैंड को डिटोरिएट करते हैं ना, खराब करते जाते हैं, तो उस क्वालिटी ऑफ लैंड के डिटोरिएशन से आपको क्या देखने को मिलता है, उस क्वालिटी ऑफ लैंड के खराब होने से कहीं ना कहीं क्या होता है, क्वालिटी ऑफ लैंड के खराब होने से मतलब उस क्वालिटी ऑफ लैंड को के खराब होने को लैंड डिग्रेडेशन कहा जाता है। और लैंड डिग्रेडेशन के कारण ही आपको क्या देखने को मिलता है, मतलब लैंड डिग्रेडेशन के मल्टीपल फैक्टर देखने को मिलते हैं, जैसे माइनिंग हो गया, ओवरग्रेजिंग हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, इंडस्ट्रीज जो अपना वेस्ट डंप कर देती है उस कारण से जमीन खराब होती है। तो ये सब लैंड डिग्रेडेशन के रीजंस है। अब कंजर्वेशन कैसे होता है, लैंड कंजर्वेशन, तो सिंपल, मैंने बताया था आपको ट्रिक कि सिर दर्द हो रहा है तो सिर दर्द बंद करने की गोली ले लो। तो कंजर्वेशन का भी सीधा सीधा पॉइंट है। कंजर्वेशन कैसे होगा, तो कंजर्वेशन में जैसे अगर आप देखोगे तो अफॉरेस्टेशन एक रीजन है कि जिससे आप क्या कर सकते हो, डिफॉरेस्टेशन से पेड़ कटने से लैंड डिग्रेड हो रही तो आप पेड़ लगाओ, अफॉरेस्टेशन एक वो हो गया, ठीक है। फिर क्या है, ओवर ग्रेजिंग है तो आप ग्रेजिंग को कंट्रोल कर लो, माइनिंग है तो माइनिंग को कंट्रोल कर लो, वो कंजर्वेशन हो जाएगा। सीधा प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन गोज हैंड इन हैंड वाला सिस्टम है यहाँ, ठीक है। टेस्ट संडेज को होंगे आपके, तो टेस्ट में आपको एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट आएंगे, जितने जितने चैप्टर हो जाएंगे उनके, ठीक है। वो टेस्ट देते चलना है सारे सब्जेक्ट्स के, ठीक है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मैं आपको शॉर्ट रिवीजन नोट्स दूंगा, और दे भी दिए, जरा चेक करो एक बार सेक्शन में, तो आपको देखने को मिलेगा कि शॉर्ट रिवीजन नोट्स जो है वो एसएसटी वाले मिल जाएंगे आपको। ठीक है, शेल्टर बेल्ट्स,
देखो जरा एक बार आ गए ऐप पे से बाहर निकल के देखो, मैंने अभी तुरंत चेक किया, अपडेट करके दिखाया अभी तुम्हें रिवीजन नोट्स। जैसे अगर आप देखोगे शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं, तो बाबू ये खेत है, तो खेत के चारों तरफ आप जब पेड़ लगा देते हो, खेत के चारों तरफ जब पेड़ लगा दिए जाते हैं, तो जिससे क्या होगा कि हवा जो विंड आ रही है तो विंड का फ्लो ब्रेक होगा, है ना, तो विंड का फ्लो ब्रेक होगा, तो इससे को आप क्या कहते हैं, शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं, कि प्लांटिंग ट्रीज ऑन द बॉर्डर्स ऑफ फील्ड्स, जिससे क्या होगा, विंड और वाटर का फ्लो जो ब्रेक हो जाएगा। इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन, एक बार समझा दो किसके बीच में इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप। भैया रिकॉर्डेड क्लास के नोटिफिकेशन नहीं आते, रिकॉर्डेड क्लास के नोटिफिकेशन नहीं आते हैं। अच्छा, इसको अपन एक बार वो करवाते हैं चेक। फाइन, अगला पेज क्या था जिसमें डाउट था, और लैंड डिग्रेडेशन कंजर्वेशन में और कोई डाउट तो नहीं है, लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन में और कोई डाउट तो नहीं है मेरे दोस्त। अब आ जाओ लैंड डिग्रेडेशन कंजर्वेशन के बाद में अगला टॉपिक जो है रेड एंड येलो सॉइल वाला जो पेज है, इसमें क्या क्या डाउट है बताओ, इसके डाउट लिखना शुरू करो। चलो, सेकेंड मोस्ट अपवोटेड पेज ये है, बताओ इस पे क्या डाउट है। सर आप इतने सारे चीज सब्जेक्ट्स एक साथ कैसे मैनेज करें, मतलब एक साथ तुम्हें इसके अलावा और क्या काम है मेरे दोस्त। देखो सुनो मेरी बात, तुम्हें अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, दुनिया की किसी और चीज को नहीं देखना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर तुम ये सोचोगे ना कि मुझे तो ये भी करना है, घर का काम भी है, वो भी है, ये भी है, तो मैं तुम्हें एक बहुत हार्श रियलिटी बता रहा हूं कि पूरी जिंदगी है ना, इंसान दूसरों के लिए काम करता रहता है, और अंत में क्या होगा कि उस इंसान से सवाल पूछा जाता है क्या, कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, बताना जरा। तो अभी किसी चीज पे फोकस नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है कि तुम्हारा काम पढ़ने का है। तो इतनी सारी चीजें जो आप बोल रहे हो ना कि कैसे मैनेज करें, तो इतनी सारी चीजें मैनेज नहीं करना है, किसी के लिए कुछ नहीं करना है, स्वार्थी बनो, सिर्फ अपने लिए काम करो, सिर्फ पढ़ो, पढ़ना ही तुम्हारा काम है एकमात्र, उस पर फोकस करो। नहीं तो अंत में वही हो जाएगा, तुमसे सवाल किया जाएगा कि तुमने किया ही क्या है हमारे लिए। तो इससे बेटर यह है कि अपने लिए कुछ कर लो तो सब तुम्हारे लिए कर लेंगे, समझ में है, अपने लिए कर लो तो सब तुम्हारे लिए कर लेंगे, क्योंकि ये एक फैक्ट है। क्या चाहिए तुम्हें, पोल टेस्ट कर ले, ठीक है। ये एक फैक्ट है क्या, कि सफलता वो साबुन है ना जिससे आपके जीवन के सारे दाग धुल जाते हैं। तो एक बार मेहनत करके ऐसा कुछ कर लेना कि आपका नाम हो जाए, तो आपने क्या किया, किसी के साथ कैसा व्यवहार किया, आप अच्छे थे बुरे थे, आदमी सब भुला देता है। क्यों? क्योंकि आपके पास सफलता वाला साबुन है। हार्श है बट दिस इज द रियलिटी। तो सफलता वो साबुन है जिससे इंसान की जिंदगी के सारे दाग धुल जाते हैं। तो फोकस करना कि सफल होना है। प्लांट्स को इफेक्ट नहीं पड़ता शेल्टर बेल्ट से, पड़ता है, थोड़ी फसल कम होती है पेड़ की छायों में, लेकिन ये है ना कि डेजर्ट एरियाज है, तुम्हारे खेत के फसल के ऊपर रेत आ जाती है, तो शेल्टर बेल्ट लगाओगे तो पेड़ अपनी जड़ों से क्या करेंगे, सैंड ड्यून्स को बांध के रखेंगे, काबू में रखेंगे, ठीक है, बढ़िया। व्हाट इज द रीजन ऑफ रेड एंड येलो सॉइल? रेड एंड येलो सॉइल का रीजन ये है कि रेड सॉइल के अंदर क्या रहता है, जैसे ये वाला रेड एंड येलो सॉइल है, तो उसके अंदर रेड सॉइल वाले एरिया में, वहां पे सॉइल में आयरन कंटेंट प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो जो रेडिश कलर ले लेती है ना सॉइल, वो इसलिए लेती है क्योंकि वहां पे आयरन कंटेंट है। तो ये सॉइल रेडिश होती है क्योंकि उसके अंदर आयरन कंटेंट है, और येलो हाइड्रेटेड फॉर्म में दिखती है। तो जब वो गीली हो जाती है तो हाइड्रेटेड फॉर्म में वो येलो दिखने लगती है। तो रेड एंड येलो सॉइल का ये सीधा सा लॉजिक है, ठीक है, रेड एंड येलो सॉइल का ये सीधा सा लॉजिक है। गॉट इट? क्लियर हुआ? चलो, और क्या है इस टॉपिक से? वैकेशन के लिए टाइम टेबल बता दो।
वेकेशन का कोई टाइम टेबल नहीं, एंजॉय करना। मैं बता रहा हूं वेकेशन 10वीं की गर्मियों की छुट्टियां, ये जो 10वीं वाली है ना तुम्हारी, बस इसके बाद में 11वीं में चले जाओगे, सब अपनी अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लग जाओगे, फिर गर्मियों की छुट्टी नहीं होती मेरे दोस्त, भ्रम है भ्रम। एक बार ये स्कूल, और अब तो इतना कॉम्पिटिशन बढ़ गया, पहले तो चलो आदमी 12वीं तक गर्मी की छुट्टी मनाता था, अब क्या 10वीं के बाद से कोई जेई की तैयारी करेगा, कोई कुछ करेगा, तो आपके समर हॉलीडेज खत्म हो जाएंगे। मैं बता रहा हूं कि इसके बाद में लाइफ में कभी छुट्टियां नहीं मिलेगी फिर। तो अभी जो गर्मी की छुट्टी आएगी, एंजॉय करना है। होमवर्क सब गया एक तरफ, मैं बोल रहा हूं, टीचर बोल रहा है तुम्हारा, सुन लो मेरी बात, एंजॉय करना गर्मियों की छुट्टियां जो मिलेगी, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना बस, और बहुत आसानी से 10th बहुत अच्छी चली जाएगी, क्योंकि 10th कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है। लेकिन गर्मियों की छुट्टी एंजॉय जरूर करना, क्योंकि इसके बाद में फंस जाओगे दुनिया जो है ना, तो दुनिया के चक्कर में फंस जाओगे। बेड रॉक और पेरेंट रॉक क्या होता है? देखो, बेड रॉक और पेरेंट रॉक क्या होता है, तो जो जैसे सॉइल प्रोफाइल अपन ने देखी थी, यहाँ पे ये सॉइल प्रोफाइल है, तो सॉइल प्रोफाइल में जो ऊपर की टॉप लेयर रहेगी वो तो टॉप सॉइल हो जाएगी। फिर उसके बाद में जैसे अगर आप नीचे चले जाओगे, तो जो बेस में रॉक रहेगी उसे पेरेंट रॉक कहा जाता है, बेड रॉक कहा जाता है। ठीक है, इसके लेयर्स है, अनवेदर्ड होती है, वेदर्ड होती है, सारी चीजें, लेकिन आपको अभी इतना समझना, बस वो पूछेगा भी नहीं आपसे, कि जो बेस में सॉइल है, बेस में जो लैंड वाला पार्ट है, उसे पेरेंट रॉक कहा जाता है। ये जो सेकंड पेज आपने अपलोड किया था ज्यादा बच्चों ने, तो बताओ इसमें किस किस में डाउट है? व्हाई डज ब्लैक सॉइल डेवलप क्रैक? गुड। क्या होता है कि वो ब्लैक सॉइल जो है तो बहुत फाइन मटेरियल है, क्ले है, क्ले। तो अब क्या होता है ना, क्ले जो है तो हेवी सॉइल रहती है, हेवी सॉइल रहती है, तो गर्मियों में क्या है ना, एयर का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। अब गर्मियों में जब एयर का सर्कुलेशन नहीं हो पाता, तो उस एयर को, मतलब सॉइल को भी तो ब्रीथ करना पड़ता है, सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम है ना, तो उसको भी तो लिविंग सिस्टम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसके अंदर जैसे आप देखोगे तो वो अपने आप को बनाती बिगाड़ती ऐसे, बाकी ऐसे लिविंग बिंग नहीं है वो। ठीक है, अबायोटिक रिसोर्स है, बायोटिक नहीं, अबायोटिक रिसोर्स है। तो अब वो सॉइल जो है तो उसको भी प्रॉपर एरिएशन चाहिए रहता है, तो सॉइल अपनी सेल्फ कैपेसिटी में क्या करती है ना, क्रैक्स डेवलप हो जाती है जब बहुत गर्मी रहती है, तो ताकि क्या है, वो हीट पास और मतलब हीट इन एंड आउट होती रहे, रिलीज होती रहे। तो जो क्रैक्स डेवलप होती है, उन क्रैक्स को हम क्या कहते हैं, उन क्रैक, मतलब वो जो क्रैक्स डेवलप होती है वो एरेशन के लिए होती है, कि वो सांस ले पाए, और जब यही सॉइल पानी गिर जाता है तो स्टिकी हो जाती बहुत। ठीक है, ये चीज है। रेड एंड येलो सॉइल का कलर कब रेड कभी येलो में चेंज क्यों होता है? देखो, जब वो गीली होती है ना, तो जो उसके अंदर आयरन, मतलब रेड कलर क्यों है, क्योंकि उसके अंदर आयरन डिफ्यूजन है। ठीक है, आयरन कंटेंट मिलता है आपको, और वही आयरन कंटेंट जो है, तो जैसे सूखा है, धूप है, तो उसमें वो रेडिश दिखता है, और वही जब गीला हो जाता है, तो जैसे ऐसे होता है ना, अब जैसे ये टी शर्ट है ब्लू, इस पर पानी डाल लेंगे तो उसका थोड़ा सा वेट होने के कलर चेंज होगा, तो वही है कि उसकी येलो प्रॉपर्टी निकल के आ जाती है जब वो गीली होती है, तो ऐसे रेड एंड येलो है। तो हाइड्रेटेड फॉर्म में येलो दिखती है और ऐसे रेड दिखती है आपको, तो ये रेड एंड येलो का सिस्टम है उसका। गॉट इट? क्लियर हुआ? सेमी एरिड इन्वायरमेंट क्या होता है? तो जैसे अगर आप देखोगे तो एरिड सॉइल में, लेटराइट सॉइल में आपको सेमी एरिड इन्वायरमेंट मिलेगा, जहां पे सेमी एरिड मतलब जहां पे एकदम घनघोर सूखा नहीं है, बारिश होती है लेकिन उतनी भी नहीं होती है, तो वो सेमी एरिड हो जाएगा। समर वेकेशन आएगा हमारा, अभी पढ़ना तो शुरू करो, अभी पढ़ना अभी शुरू करो, अभी से समर वेकेशन, मई जून, जून में, हाँ जून में आएगा। क्लियर है? होमवर्क कम देने का बोलो सर बाकी टीचर्स को, बच्चों की साइड आ जाऊं क्या मैं, लड़ दूं क्या टीचरों से? सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ कहां मिलता है, मतलब इट डिपेंड्स आप क्या पूछना चाह रहे हो किस चीज पे, जैसे जो ट्रॉपिकल रीजन होता है वहां पे वाइल्ड लाइफ ज्यादा होता है। रेड एंड ब्लैक सॉइल के बीच में डिफरेंस, देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे आपसे क्या है, डिफरेंस बिटवीन करके पूछा जाएगा, तो जहां डिफरेंस बिटवीन करके पूछा जाएगा तो आपको सिंपल क्या करना है, जैसे मान लो दो सॉइल के बीच में डिफरेंस बिटवीन पूछा है, तो
यहां पे आपको वो लिखना है बेसिस, कि किस बेसिस पे क्या बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल रेड हो गया, रेड एंड येलो, और ब्लैक बोला है, तो अब आपको बताते चलना है, जैसे मैंने बताया, एक में एरिया लिख देना, ठीक है, एक में क्या लिख देना, उसके अंदर है क्या, उसके अंदर कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती है, ठीक है, कोई एक्स फैक्टर है क्या उस सॉइल का। तो ऐसे करके टेबल बना के, सुनो, ज्योग्राफी में डिफरेंस बिटवीन और क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन जब भी आए, इनफैक्ट कहीं पे भी अगर आए, तो क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन में टेबल बनाओ, जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने पॉइंट्स लिखो, आगे बढ़ो। सिंपल रूल है, माथा देखो, तिलक लगाओ, जितने नंबर का क्वेश्चन है ना उतने पॉइंट्स लिखो और आगे बढ़ो। क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन में टेबल बनाओ, आंसर जल्दी लिख पाओगे, ठीक है। क्लियर हुआ? मैं जो क्वेश्चन देता हूं उसका आगे क्या पूरा तो लिखो बेटा, पूरा लिखो। एरिड सॉइल बता दिया। अगला पेज उठाएं, और डाउट है इस पेज पे। एरिड सॉइल क्या है? सिंपल, जिस एरिया में आप देखते हैं कि थोड़ी बारिश कम होती है, उस एरिया में आपको एरिड सॉइल मिलेगी। जैसे हमारी कंट्री का राजस्थान वाला पार्ट है, इसका मैप वर्क देखा था आपने, मैप वर्क में मैंने आपको बताया था, जैसे फॉरेस्ट सॉइल, ये माउंटेन वाले रीजन में फॉरेस्ट सॉइल मिल जाएगी पूरी, ठीक है। एरिड सॉइल ये जो घाट है, अरावली के घाट, अरावली की जो रेंज है, माउंटेन रेंज, उसके उधर एरिड सॉइल है, ये एरिड सॉइल पूरी की पूरी। रेड एंड येलो देखेंगे आप साउथ इंडिया में, और नॉर्थ ईस्ट में रेड एंड येलो हो जाती है। ये ब्लैक सॉइल है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ब्लैक सॉइल का हो गया। ब्लैक सॉइल का बाद में पूरा का पूरा एक एल्यूवियल सॉइल का ट्रैक है नॉर्थ इंडिया में। तो ये सॉइल का क्लासिफिकेशन है हमारी कंट्री में। तो एरिड सॉइल आपको ये राजस्थान वाले रीजन में मिलेगी, जहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, बारिश कम है, वहां की सॉइल सैंडी इन टेक्सचर रहेगी, सलाइन इन नेचर रहेगी। फाइन, वाटर इन्फिल्ट्रेशन हो नहीं पाता, क्योंकि एक आपको कैल्शियम की पूरी लेयर देखने को मिलेगी, इस कारण से वाटर इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है। तो ये पूरी कहानी है सॉइल्स की, ठीक है। क्लियर हुआ? लाडले मैं कहा पढ़ लिया। पता मुझे भी है कि मैं खुद दूंगा तुम्हें होमवर्क, तो मैं खुद भी दूंगा, लेकिन जो मन की बात थी वो मैंने तुम्हें बता दी। क्यों? क्योंकि देखो, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे लिए एक्ट तो करना पड़ता है ना। मतलब मैं दिल से क्या चाहता हूं, मैं दिल से ये चाहता हूं कि तुम एंजॉय करो गर्मी की छुट्टी, लेकिन मेरे अंदर का टीचर जो है कि उसको तो होमवर्क देना पड़ेगा ना। मतलब सारा खेल क्या होता है ना, नियति का होता है। ऐसे तो प्रभु श्री राम को भी पता था कि वो हिरण जो है वो सोने का नहीं है, लेकिन अब जो नियति ने तय करा था, तो उनको उस हिसाब से एक्ट करना पड़ा, कि उन्हें दौड़ लगाना पड़ा हिरण के पीछे, उन्हें वो खेल खेलना पड़ा है। तो नियति में जो लिखा है वो तो होके रहेगा। तो समर वेकेशन में तुम्हें होमवर्क ना करना पड़े, ऐसा तो हो नहीं सकता है। लेकिन सब अपना अपना रोल प्ले करो। बाकी जो दिल की बात थी वो मैंने तुमसे बता दी कि इंजॉय करना है, 10वीं 80 तक है, ठीक है। बट मेरे अंदर का आत्माराम तुकाराम भिड़े जब निकल के आएगा, तो तुमसे क्या बोलेगा, होमवर्क तो करना। चलो, मैप में जो सॉइल दी गई है वही सॉइल आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। मैं कमी दूंगा, बाकी वहां एडजस्टमेंट कर लेंगे, पर मैं कमी दूंगा, बता रहे हो किसी को, ठीक है। और अगेन, बिलीव बिलीव ऑन माय वर्ड्स, मैं आपसे कह रहा हूं, आपने बस कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना है, रोज क्लास में आना है, जो होमवर्क दिया जाएगा वो करना है अच्छे से। 10वीं बहुत बड़ा हुआ नहीं है मेरे दोस्त, बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत आसानी से बहुत अच्छे नंबर ले आओगे। अभी इतने सारे टॉपर्स के साथ एक इंटरव्यू वगैरह सारा सब कुछ हुआ, अभी एक ब्लॉग भी आएगा, देखना, ठीक है। वो डे आउट विद टॉपर्स बच्चे बुलाए थे ना कुछ हमने, तो हमारे ऑफिस आए थे, घूमे थे सारा सब कुछ, तो वो व्लॉग भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत आसान है। इतने सारे इंटरव्यूज वगैरह सब देखे आपने, बहुत आसान है, प्रोवाइडेड कि आपको बस कंसिस्टेंटली करते रहना है चीजें, ठीक है, कंसिस्टेंटली करते रहना है, हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? रैंक वन में लाओ, रैंक वन में आऊंगा तुम्हारे घर, क्या चाहिए तुम्हें और? ठीक है,
चलो अगला पेज उठा लेते हो। तो इसके बाद अगला पेज था रेड एंड येलो सॉइल वाला पेज हो गया। अगला पेज था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाला, जिसमें एलुवियल सॉइल वगैरह ये थी, ये वाला पेज था। बताओ इसमें क्या डाउट्स है, टेल मी, इसमें क्या डाउट्स है बताओ, इस पेज में क्या क्या डाउट्स है लिखो। नेक्स्ट चैप्टर हिस्ट्री के उठाएंगे अपन, इसके बाद में हमारा चैप्टर जो अगला वो हिस्ट्री का ही है। इसमें क्या क्या डाउट है, सारे मटेरियलिस्टिक बच्चे, कोई ये नहीं बोल रहा सर मेरे घर आना है, कोई जी वैगन लिख रहा है, कोई लिख रहा है 18 साल के हुए नहीं तुम गाड़ी कहां से चला लोगे। चलो मेरे घर आना, ठीक है। एल्कलाइन, देखो सलाइन और एल्कलाइन जैसे पीएच वैल्यू रहती है ना, उस हिसाब से आप एसिडिक बेस, साइंस में चैप्टर का क्या है, एसिड बेस सॉल्ट है, तो वो ये जैसे सॉल्ट ज्यादा रहता है तो उसको सलाइन बोलते हैं, एसिडिक रहता है तो एसिडिक हो जाती है कोई कोई सॉइल, वैसा। समझ गए, क्लियर है। द्वार चाव तराई वाला पार्ट बता दो, ठीक है, द्वार चाव तराई वाला पार्ट समझा देता हूं। देखो क्या है, मैंने आपको बताया कि पेडेमोंट जोन जो है ये एलुवियल सॉइल कहां मिलेगी, तो एलुवियल सॉइल पूरी है यहां मिलेगी। देखो ये पूरी एलुवियल सॉइल है, यहाँ है ना, ये पूरी एलुवियल सॉइल है, ये पूरी की पूरी एलुवियल सॉइल है। यहाँ पहाड़ है, पहाड़ के जो फुटहिल्स हैं, ये पहाड़ के जो फुटहिल्स हैं, इन फुटहिल्स वाले एरिया पे आपको क्या देखने को मिलता है, इन फुटहिल्स वाले एरिया पे जो सॉइल रहेगी उस सॉइल को एलुवियल सॉइल कहेंगे। तो अब ये फुटहिल्स वाला जो सॉइल है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी बड़ी, रिलेटिवली बड़े पत्थर, बड़े साइज के पत्थर वाली मिट्टी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है सॉइल्स आर कोरस, सच सॉइल्स आर मोर कॉमन इन पेडेमोंट प्लेन्स ऑफ द्वार चाव तराई, ठीक है। तो द्वार चाव तराई इस रीजन को कहा जाता है द्वार चाव तराई, ऐसा, ठीक है। तो वो सेक्शन ऑफ पेडिमोंट प्लेन जो है, सेक्शन ऑफ पेडिमोंट प्लेन मतलब क्या है कि पूरा हिमालयन माउंटेन चला ना, यहां से 2400 किलोमीटर तक फैले हुए हिमालयन माउंटेन्स। तो ये 2400 किलोमीटर में जो नदर्न प्लेन है, इसको द्वार चाव तराई अलग अलग रीजन में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये है द्वार चाव तराई, ठीक है, जहां पे थोड़ा कोरस ग्रेन सॉइल मिलेगा आपको, पत्थर मिलेंगे। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ बाबू, द्वार चाव तराई। फा 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 मत करो, अक्षित बेटा ब्लॉक कर दूंगा। बताओ, सॉइल्स के टाइप मैंने सारे बता दिए थे, अपने को चार्ट ध्यान रखना है बस कि हर सॉइल कुछ एरिया में पाई जाती है। कोई स्पेसिफिक डाउट हो बताओ। बताइए, प्रिंट आउट कैसे निकालू, प्रिंटर से और कैसे। रिवीजन नोट देख लिया ना सबने। आफरीन, परवीन, क्या डाउट है बेटा। भांगर एंड खादर क्या है, तो देखो जैसे मैंने आपको यहां पे बताया कि एलुवियल सॉइल है, 3 रिवर के इंटरप्ले से बनती है, सारा सब कुछ तो अपन ने समझ लिया। उसके बाद में हमने देखा था क्या कि जो पेडेमोंट जोन है, मतलब जो पहाड़ों के पास वाला एरिया है, उस पहाड़ों के पास वाले एरिया में द्वार चाव तराई, ये 3 रीजन में आप क्लासिफाई कर सकते हो। द्वार चाव तराई में क्लासिफाई करने के बाद में एक और तरीका है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ ग्रेन कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल्स आर डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, मतलब उनकी उम्र के हिसाब से अगर आप देखोगे तो जो नई एलुवियल सॉइल है, न्यू एलुवियल सॉइल, तो न्यू एलुवियल सॉइल को क्या कहा जाता है, खादर, और ओल्ड एलुवियल सॉइल जो उसे कहा जाता है भांगर, ठीक है। तो भांगर और खादर दो तरह की सॉइल होती है, खादर इज द न्यू एलुवियल सॉइल और भांगर इज द ओल्ड एलुवियल सॉइल, ठीक है, खादर भांगर। क्लियर, बताइए, क्लियर हुआ।
और कोई डाउट? फोन नंबर दे दो सर, डाउट मैं वहां पूछ लूंगा। बहुत बढ़िया। आज इलेक्शंस के रिजल्ट आया, देखा? देखो, हमें पॉलिटिकल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एक बहुत अच्छा सवाल किसी ने मुझसे पूछा था। तो आप अभी पढ़ोगे भी, जब सिविक्स पढ़ोगे तो आपको एक ध्यान आएगा कि क्या ध्यान आएगा? आपसे बोला जाएगा कि आप तो बच्चे हो, आपको पॉलिटिक्स से क्या लेना देना? मैं तो टीचर हूं, मुझे क्या लेना देना पॉलिटिक्स से। लेकिन एक चीज समझना कि हम सब डेमोक्रेसी में रहते हैं, और जब तक डेमोक्रेसी में सब्जेक्ट्स जो हैं, मतलब हम सब डेमोक्रेसी के सब्जेक्ट्स हैं ना, हम सब डेमोक्रेसी का पार्ट है ना, हम सब नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी कैसे चलेगी? अगर हम अपने अपने कामों में उलझे ले जाएंगे तो नेता लोग जो है ना, वो डेमोक्रेसी को भी बेच देंगे, देश को भी बेच देंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो एक टीचर हो, चाहे वो एक लेबर हो, चाहे वो एक बड़ा बिजनेसमैन हो, हर इंसान को एटलीस्ट एक्टिव इंफॉर्मेशन तो रखनी चाहिए कि हमारे देश में चल क्या रहा है। और एक सशक्त और जागरूक नागरिक ही लोकतंत्र को सशक्त और जागरूक बनाता है। तो आज इलेक्शंस आए, तो ऐसा नहीं कि मेरे स्टेट में नहीं हुए इलेक्शन तो मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या देना देना, मैं तो वोट ही नहीं देता हूं। आपको पता रहना चाहिए कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि आप जब तक सवाल नहीं पूछोगे, आप जब तक आवाज नहीं उठाओगे, आप जब तक जागरूक नागरिक की तरह देखोगे नहीं, चीजों में इन्वॉल्व नहीं होगे, वो डेमोक्रेसी वाइब्रेंट कैसे होगी, वो डेमोक्रेसी सशक्त कैसे होगी? इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेमोक्रेसी, अगर डेमोक्रेसी का पार्ट हो तो सारी पॉलिटिकल प्रोसेस में एटलीस्ट एक्टिव नॉलेज तो रखना चाहिए आपको। ठीक है? तो 4 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के आज इलेक्शंस का रिजल्ट आया, तो आपको देखने को मिला एक बड़ा लैंडमार्क कह सकते हैं ना, वो जजमेंट कहां आया? तमिलनाडु में निकल के आया, जहां फर्स्ट टाइम बनी पार्टी जो है विजय से थलपति, क्या नाम है उनका? हाँ, तो उनकी पार्टी जो है प्रचंड बहुमत से जीत गई भाई साहब। जो पुरानी पार्टीज थी, एआईडीएमके, डीएमके, उन सबको एक साइड बैठा दिया उन्होंने। तो दिस इज अ कह सकते हैं ना हिस्टोरिक जजमेंट। और फिर उसके बाद में एक और बड़ा शिफ्ट आपको बंगाल के इलेक्शन में देखने को मिला भाई साहब। 4 से ज्यादा, एक यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी का भी आया ना आज ही। तो बंगाल इलेक्शन में भी आपको क्या देखने को मिल रहा है कि गेम पलट गया, पार्टी चेंज हुई है वहां पे, मतलब एंटी इनकम्बेंसी कह लो, कुछ भी कह लो। तो बीजेपी पावर में आ गई वहां पे, टीएम जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस थी वो गई। असम का भी रिजल्ट आया। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा एक्टिवली वो समझना चाहिए। केरला का रिजल्ट आया, केरला में जैसे अगर आप देखेंगे तो केरला का अलग, और ये दिखाता हमारी कंट्री में कितनी पॉलिटिकल डाइवर्सिटी है कि रीजनल लेवल पे अलग अलग पार्टीज हैं। तो केरला में अलग, ना बीजेपी ना कांग्रेस है ना। क्लियर हुआ? आ जाओ अगला। खादर भांगर हो गया। इसमें और कुछ डाउट है? और कुछ डाउट है? बताइए। और कुछ डाउट? फॉरेस्ट सॉइल क्या होती है? तो जो पहाड़ों में सॉइल है उसी को फॉरेस्ट सॉइल कहा जाएगा। ठीक है? जो आप मैप पे देखोगे तो माउंटेन सॉइल जो है इसी को फॉरेस्ट सॉइल कहा जाएगा। क्योंकि यहां पे क्या है ना, पीक्स पे टेक्सचर अलग रहेगा, वैली पे टेक्सचर अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि पहाड़ के यहां जैसे अगर आप देखोगे तो माउंटेन सॉइल में क्या होता है कि ऊपर स्लोप के कारण, ग्रेविटी के कारण ऊपर के सारे बोल्डर्स वगैरह जो है तो वो नीचे की तरफ आ जाएंगे, यहां डिपॉजिट हो जाएंगे, है ना, नीचे की तरफ आ जाएंगे, यहां डिपॉजिट हो जाएंगे। तो ये वो है, क्या बोलते हैं अपना, माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल। तो यहां यहां आपको एलुवियल फैंस मिल जाएंगे जो कि फर्टाइल होती है। ठीक है? और यहां आपको क्या देखने को मिलेगा? कोरस ग्रेन्ड रफ जो सॉइल रहती है वो रहेगी। ठीक है? कोरस ग्रेन्ड रफ सरफेस ऑफ सॉइल रहेगा। अगला पेज उठाए या इस पेज में और डाउट है कुछ एलुवियल सॉइल वाले में? बताओ। और कुछ डाउट है?
क्लियर हुआ? चलो अगला पेज उठा लेते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट पेज पे चले। लैग नहीं यार, अच्छा मैंने वायर पे पैर रख दिया ना इसलिए लैग हुआ। रिवीजन नोट्स का सेक्शन वहीं पे है, छुट्टी नहीं। एक एक फेलो लैंड क्या होता है? जिस जमीन को खाली छोड़ा जाता है। एक बार उठा ले तो अगला डाउट कौन सा है? अगला डाउट है सॉइल इरोजन कंजर्वेशन वाला पेज। ये तो अपन बता दिया वैसे, एक बार और चलो बता दो क्या है सॉइल इरोजन कंजर्वेशन वाला। देखो फेलो लैंड क्या है, तो आप एक जमीन का वो हिस्सा होता है जिसको आप खाली छोड़ देते हो। मान लो मेरे पास पानी नहीं है, तो मैंने क्या करा, एक फसल तो लगा ली बारिश के समय में, और ठंड के समय में मैंने कोई फसल नहीं लगाई, खेत को खाली छोड़ दिया। तो ठंड के समय में जब मैंने कोई फसल नहीं लगाई, खेत को खाली छोड़ दिया, तो उसे फेलो लैंड कहा जाता है। समझे? उसे फेलो लैंड कहा जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है। अनकल्टिवेटेड लैंड क्या है? कल्चरेबल अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में बहुत सारी लैंड आएगी, जैसे पेश्योर लैंड आ गई जो कि खाली पड़ी हुई है, जानवर ग्रेस करते हैं, या फिर लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स आ गया जहां पे ऐसे पेड़ वेड़ लगे, जंगल नहीं है लेकिन। और एक आता है कल्चरेबल वेस्ट लैंड, तो मतलब ऐसी जमीन का हिस्सा जो कि 5 साल से ज्यादा खाली छोड़ी, तो उसको कल्चरेबल वेस्ट लैंड बोलते हैं। और अगर वो 1 साल या 1 से 5 साल के बीच में है तो उसको फेलो लैंड। 1 से कम वाली को करंट फेलो, और अदर देन करंट फेलो, मतलब 1 से 5 साल तक खाली छोड़ी तो अदर देन करंट फेलो। अब जैसे ऐसा होता है ना कि अगर आप मान लो क्या है कि 8th क्लास तक हो तो आपको बोला जाएगा कि आप स्कूल के इस लेवल पे हो, मतलब सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, वैसा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन है बस। बाकी इन जनरल खाली छोड़ी हुई लैंड को फेलो लैंड में आप कैटेगराइज करोगे। बैटरी का परसेंटेज बता रहे, मेरा भी 8 ही बचा बेटा, पढ़ ले जरा 2-3 मिनट और 5 मिनट। इस पे कुछ डाउट है? बैड लैंड एंड गलीज में डाउट है? देखो सिंपल चीज है, मैंने तुम्हें बताया था, जैसे ये जमीन है, मान लो अब ये जमीन पे क्या है, पानी आ रहा है, तो अभी पानी जब आएगा जमीन पे तो पानी बह के आएगा, पानी की एक धार है मान लो, तो पानी क्या करेगी, जमीन को काट देती है इस तरह से। तो इस जमीन को जब काटते हुए चले जाता ना, जमीन को जैसे काटते हुए, जैसे पानी की धार आ रही, तो पानी की धार ने जमीन को क्या कर दिया, काट दिया इस तरह से। तो जब डीप क्रैक्स इस तरह से डेवलप होते हैं ड्यू टू दी फ्लोइंग वाटर, ठीक है, ये फ्लोइंग वाटर है, ये गली इरोजन है। ठीक है, तो जब ये फ्लोइंग वाटर आता है और पानी को क्या करता है, कट करते हुए निकल जाता है, जमीन को कट करते हुए निकल जाता है, तो उसे कहा जाता है गली इरोजन। ठीक है, उसे कहा जाता है गली इरोजन। क्लियर? क्लियर हुआ? फाइन। कनक भाटी बेटा बताओ क्या डाउट है? डेवलपमेंट के नोट्स में डाल चुका हूं, एक बार चेक तो करो जाके। अभेरांश का एक अलग ही डाउट चल रहा है, वो कह रहा है कि सर कोई मुझे गाली दे रहे हैं मैं क्या करूं बताओ इसमें? तुम मत लो ना, तुम क्यों ले रहे हो गाली? हर आदमी जो है अपनी अपनी परेशानी में परेशान है, किसी को ये समस्या कि ये हो रहा है वो हो रहा है, मेरे पास ये नहीं है, ठीक है, उसके पास ये है। तो एक चीज समझना है ना कि बड़ी अच्छी सी चीज है ये, क्या हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूं, तुम्हें कोई गाली दे रहा है तो मत लो। गाली दे रहा है, मोटी चमड़ी कर लो थोड़ी। फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल बता देता हूं। फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल क्या है, सिंपल चीज है कि जैसे अगर आप देखेंगे जब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ठीक है, जैसे ये इंडिया का ये वाला जो पार्ट है, इतने में जो मैंने शेड करा ना, ये ब्लैक सॉइल है। तो यहां पे क्या है ना, लाखों साल पहले वॉल्केनिक इरप्शंस हुए, ठीक है, अनार वॉल्केनिक इरप्शंस हुए। तो वॉल्केनिक इरप्शंस के कारण क्या हुआ कि लावा फैल गया पूरा। अभी लावा फैलने के बाद में क्या है, सूखा, ठंडा हुआ, मतलब ठंडा हुआ, सूखा, सॉलिडिफाई हुआ।
तो वो लावा के फ्लो से, जो बसाल्ट से जो जमीन बनी है, उसे ब्लैक सॉइल का पार्ट कहा गया है। ठीक है, तो ये है ब्लैक सॉइल, समझे, ऐसे ब्लैक सॉइल बनी है। नेक्स्ट चैप्टर अपन हिस्ट्री का उठाएंगे। पेडिमोंट का मतलब ये होता है, पेडिमोंट का मतलब ये होता है कि जो पहाड़ों के फुटहिल्स रहते हैं, माउंटेन्स के जो फुटहिल्स रहते हैं ना, फुटहिल्स, इन्हें पेडिमोंट कहा जाता है। क्लियर? हाँ, तो मैं क्या बता रहा था तुम्हें कि हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरे पास ये है, ये नहीं है, सामने वाले के पास कितना है। तो ऊपर देख के जितना चलोगे ना, उतना तुम डिससेटिस्फाइड और खुश नहीं रहोगे, क्योंकि मतलब सिंपल सी फैक्ट है कि इस दुनिया में अधिकतर लोग उतना सा पाने की उम्मीद में जिंदा है ना, जितना हम पाके शर्मिंदा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग सिर्फ उतना पाने की उम्मीद में जिंदा है जितना हम जैसे लोग शायद पाके भी शर्मिंदा है, कि हमने पा लिया लेकिन हमें उसकी कदर नहीं है। शुक्र मनाओ कि आपके पास पैर में पहनने के लिए चप्पलें हैं, जूते हैं, आपके घर में खाने को खाना है, आप क्लासेस अटेंड कर पा रहे हो, आपके पास मोबाइल है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसा है ना कि इस उम्मीद में ही जिंदा है कि काश इतना मिल जाए, और तुम उसके बाद भी कंप्लेन करते रहते हो क्या कि घर वालों ने लेटेस्ट आईफोन क्यों नहीं दिलाया। भाई बहुत सारे लोग तो सिर्फ एक फोन पाने के लिए जिंदा है कि उनको एक फोन मिल जाए, शायद वो पढ़ पाए ऑनलाइन। शुक्रगुजार मनाओ, आप ग्रेटफुल रहो कि आप उस लायक हो कि आप बैचेस में एनरोल कर पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, सारी चीजें हैं। तो वैसे जियो जीवन को, जरा नीचे देख के चलोगे तो खुश रहोगे, कंटेंटेड रहोगे। ऊपर देखोगे तो कंटिन्यूस कंपैरिजन चल रहा है, फोमो चल रहा है, सोशल मीडिया पे सब अपना बेस्ट वर्जन दिखाना चाह रहे हैं, जबकि सब कुछ फेक है और हम उससे कंपेयर कर करके मरे जा रहे हैं। मेंटल पीस अलग खत्म हो गया। ठीक है, और कुछ डाउट है क्या इस पेज में? रिसोर्सेज चैप्टर का नोट दे दो। ठीक है, वेदांत रिसोर्सेज चैप्टर आज अपना खत्म हो गया है, अब कल से अपन हिस्ट्री चालू करेंगे। कल में आपको रिसोर्स चैप्टर का नोट्स मिल जाएगा। बाकी फुल क्लास नोट्स तो दे दिए मैंने, क्लास नोट्स तो दे दिए। अर्थ समिट पे क्वेश्चन कैसा आता है? देखो, अर्थ समिट पे क्या है ना, बेसिकली ये आ जाता है कि ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट वाला जो है, तो उनने कौन सी कॉन्फ्रेंस करी थी? अर्थ समिट। रियो डी जेनेरियो में जो मीटिंग हुई उसका नाम क्या था? अर्थ समिट। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि 100 से ज्यादा देश के लोग आए, उन्होंने बैठे, डिस्कशन किया। ये वहां पे कंसेंसस बिल्डअप हुए कि क्या स्टेप्स लिए जाए जिससे हम क्या कर पाए, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन को इंश्योर कर पाए, और ग्लोबल लेवल पे जो पॉवर्टी डिसीजेज है उनको खत्म कर पाए, कॉम्बैट कर पाए। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इसकी WPP दे चुका हूं मैं, इस चैप्टर की WPP में दे चुका हूं आपको। तो अपन क्या करेंगे ना, देखो अपनी क्लास चलेगी कब? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो 3 दिन तो अपन चैप्टर पढ़ेंगे। फिर वापस मंडे भी अपन चैप्टर पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, मंडे भी अपन चैप्टर पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद में 4 क्लास के बाद में जब 5वीं क्लास होगी अपनी डाउट सॉल्विंग, तो उस डाउट सॉल्विंग में इसका WPP जो है, इस चैप्टर का WPP चेक कर लेना। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का मैं टेस्ट पेपर दे चुका हूं। सुन लो मेरी बात, क्या कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर का WPP आपको मिल चुका है, तो उसको सॉल्व कर लेना, आंसर लिख लिख के, है ना। WPP देखोगे इस सेक्शन में जाके, फिर इसका सोल्यूशन अपन नेक्स्ट डाउट सॉल्विंग में आधे में 10-15 मिनट में पहले सोल्यूशन डिस्कस कर लेंगे, फिर डाउट्स ले लेंगे। ठीक है, ओके। और कल से हिस्ट्री का चैप्टर चालू करेंगे। प्यारे बच्चे, कुछ डाउट है क्या? और कल से चालू करते हैं हिस्ट्री का चैप्टर। क्लियर? बढ़िया। सॉइल्स के टाइप का ब्रीफ मैंने आपको बताया था कि 4 पैरामीटर ध्यान रखना। एरिया, उसके अंदर क्या है, सॉइल के अंदर कौन सी क्रॉप ग्रो होती है, कोई एक्स फैक्टर है क्या, और वो चार्ट बना के दिया था। एक बार क्लास नोट देखोगे पूरा तो मिल जाएगा। ठीक है, करते हैं छुट्टी। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या है? मतलब आप पूरे खेत के अराउंड स्ट्रिप फार्मिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग जो है, जैसे ये खेत है, तो अब ये खेत में अगर हवा पानी इधर से चलेगा तो पूरा मिट्टी और सबको बहा के ले जाएगा। तो आप क्या करते हो, पूरे खेत को क्या करते हो, आप स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हो। तो आपने ऐसे स्ट्रिप ऑफ ग्रास ग्रो कर दी इधर,
स्ट्रिप ऑफ ग्रास ग्रो कर दी इधर, स्ट्रिप ऑफ ग्रास ग्रो कर दी इधर, स्ट्रिप ऑफ ग्रास ग्रो कर दी इधर, तो ये स्ट्रिप फार्मिंग होती है। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर है? चलो, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया 3 स्टेप रिसोर्स प्लानिंग होती है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज की रिसोर्सेज है कहां, जिसमें आप क्वालिटी क्वांटिटी ये सारी चीजें पता करते हो। फिर आप एक प्लानिंग स्ट्रक्चर इवॉल्व करते हो कि इस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। और थर्ड रहता है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंटल प्लान विद द नेशनल डेवलपमेंटल प्लान। तो ये 3 स्टेप होती है रिसोर्स प्लानिंग की। ठीक है, चलो भाई, इसी बात पे आज के कार्यक्रम को अपन करते हैं यहां समाप्त। विल सी यू ऑल, तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं। Signing off with this. Together we can, we will. Thank you very much. Bye bye.